शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। दो विधि पढ़ना है, एक तो प्रयोगशाला विधि और दूसरा औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम लोग को पढ़ना है ओस्टवाल्ड विधि। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन अमोनिया के बाद यही बनता है, ठीक है। यह तो अमोनिया आएगा, यह तो बनाने के लिए कौन सा आएगा, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल। एक और क्वेश्चन बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसमें का शीश कक्ष विधि, लेट कक्ष विधि होता है, और एक होता है संपर्क विधि। टोटल बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितना आता है, 4। कितना, 4 में से नाइट्रोजन फैमिली का कितना हो जाएगा, 2 ठोक, ये क्लियर है। और फिर ऑक्सीजन फैमिली का 2 ठोक, क्लियर है। एक तो तुम्हारा H2SO4 का संपर्क विधि द्वारा निर्माण, और एक होता है तुम्हारा कौन सा विधि, लेट कक्ष विधि। लेट कक्ष हट गया सिलेबस से, तो ज्यादा एमपी कौन सा है, संपर्क कक्षा विधि, क्लियर है। नाम सुनने में कई लोग सुने होंगे, क्वेश्चन बनाया हो उसका, संपर्क कक्ष विधि क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हो क्या, पी ब्लॉक पढ़े तो फिर हाँ बस पी ब्लॉक पढ़े हैं बोलो। चलो ध्यान समझने का कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल के बारे में। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोरा का तेजाब। क्या बोलते हैं, सोरा का तेजाब। सर्च करना क्या होता है सोरा, ठीक है, सोरा का तेजाब बोलते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है, सोरा का तेजाब किसे कहते हैं, HNO3 को। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को, ठीक है। और अम्ल राज किसे कहते हैं, 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl, क्लियर है। तीनों क्वेश्चन आता है, ठीक। आगे बढ़ जाए क्या, अब HNO3 का संरचना देखो, तो संरचना कैसे रहेगा, संरचना नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना 5, 1 2 3 4 और ये 5। HNO3 ऑक्सीजन कितना है, 3 ठोक, कितना है 3 ठोक। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लगाएंगे, ऑक्सीजन ऐसे, फिर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ये ऐसा कंप्लीट हो गया। और एक और ऑक्सीजन है। अब यदि ये दोनों, ध्यान देना, तो 3 4 5 और ये 6, क्लियर है, ध्यान देना। इसका 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अष्टक पूरा हो गया, क्लियर है। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। देखो रे भैया, देखो HNO3 है, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7, लास्ट में कितना होता है 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ऑक्सीजन कितना ठोक है, 3 ठोक, और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को रखा, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है 6 है, एक जुड़ गया नाइट्रोजन के साथ और एक जुड़ गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लियर है। इसका अष्टक पूरा इस ऑक्सीजन का। एक और ऑक्सीजन, लास्ट में कितना होता है 6, इसको कितना चाहिए 2, तो ये देखो ये हो गया, इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, क्लियर है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, यदि डबल बॉन्ड बना देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। तो डबल बॉन्ड बनाएगा क्या, ये नहीं, ये क्या बनाएगा, उप सहसंयोजी बंध। ये दान दिया इसमें प्लस चार्ज, ये ग्रहण के इसमें माइनस चार्ज। ये स्ट्रक्चर है आपका HNO3 का, बनाओ HNO3 का, आता है पेपर में, क्लियर है। एक उप सहसंयोजी बंध, एक उप सहसंयोजी बंध है, फिर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, द्विबंध है, फिर क्या है, एकल बंध है, क्लियर है। तीनों प्रकार का, यानी 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक सहसंयोजी बंध और एक उप सहसंयोजी बंध, क्लियर है। हो गया क्या, स्ट्रक्चर बना लिए सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब HNO3 का निर्माण कैसे किया जाता है। HNO3 का निर्माण किया जाता है सोडियम नाइट्रेट और H2SO4, ध्यान देना, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 की क्रिया से। मिटाऊं, ठीक है। चलो देखो, हमको बनाना है HNO3, ठीक है। क्या लिया मैं, सोडियम नाइट्रेट लिया, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या लिया, सोडियम नाइट्रेट। किसके साथ मिला दूंगा, H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ मिलाऊंगा, मेरे क्या बनाना है, HNO3, मतलब इधर से एक हाइड्रोजन झपट लूंगा, इधर से NO3, क्या बन जाएगा HNO3। क्या क्या बचा, Na, इधर कितना बचा, एक HSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जी। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलेगा। तो ये जब प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कैसे रहता है ये उपकरण। देखो, ये देखो ऐसा उपकरण है आपका, यहाँ पर जाली लगा है, इधर से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ H2SO4 और NaNO3 को डाले, यहाँ क्या मिल गया मेरे को, HNO3। लेकिन HNO3 क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम लोग कहाँ पास रखेंगे, नल के पास, और इसके ऊपर क्या करेंगे, पानी का बौछार। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। और ये तो पानी का अब वो सिंक है भाई, अब वो लैब का है कहानी, ठीक है, ये पार्ट नहीं है, समझ गए ना। अरे सिंक रे, घर में हाथ धो तो बर्तन मांज तो वही बोलते ना, हाँ बेसिंक सिंक रहता है ना भाई वहाँ,
इतना नहीं पता, यहां तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट ये तो हो गया कौन सा विधि आपका, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। अब हम लोग कौन सा विधि पढ़ेंगे, औद्योगिक विधि। कौन सा विधि, और औद्योगिक विधि में हम लोग पढ़ रहे हैं ओस्टवाल्ड विधि। कौन सा विधि, ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किस प्रकार से, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किस प्रकार से HNO3 का निर्माण किया जाता है। यहां ओस्टवाल्ड विधि में होता है उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण मतलब दो चीज है जी, एक तो उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा और उसके बाद उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। कैसे होता है, क्या होता है, सीखे, शुरू करें क्या। देखो पहले मैं केवल और केवल ध्यान समझना ना, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण द्वारा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण किया जाता है, ये बता रहा हूं। कैसे होता है, रासायनिक समीकरण को याद करना है, पहले यही देखो 45-46 करके याद रखना। नंबर क्या, 45 और 46। 4NH3 45 बोलना हो ना, तो 5H2O, सॉरी 5H2O बोलता हूँ जी, 5O2। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 4 मोल अमोनिया को क्या करवाना है, प्रवेश कराना है। कितना NO बनेगा, NO 4, कितना बनेगा 4, और कितना H2O निकलेगा, 6H2O। क्लियर है ना। मैं तुम लोगों को संतुलित करने के लिए बैठे रहे हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बहुत दिमाग खराब होगा, सीधा याद रखना है 45-46। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 4 अमोनिया 5 O2, ऑक्सीकरण करूंगा तो ऑक्सीजन तो भेजूंगा ना। ठीक है, धूल युक्त वायु के साथ अमोनिया को प्रवेश कराया गया। इसके फलस्वरूप NO को क्या बोलता था मैं कल, नाइट्रिक, क्या बोला था, नाइट्रिक। तो ये क्या बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्रियाक्रम जो होता है ना, ये कहाँ होता है, उत्प्रेरकीय कक्ष में। कौन कौन सा उत्प्रेरक रहता है, प्लेटिनम और रोहिडियम, RH, PT और RH। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, इसको ध्यान से समझना, चूंकि गर्म है, ध्यान समझना, यहाँ 800 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म कर रहे हैं, और ये कौन सा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी, तो उष्मत निकलते रहेगा, तो इसको शीतलक पाइप से गुजारेंगे और क्या कर देंगे, ठंडा, क्या करेंगे, ठंडा। अब ये जो NO है, इसका हम लोग क्रिया कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से समझना, NO का ऑक्सीजन करा देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये 2 NO लूंगा, 4 में से कितना ले लिया, 2 NO। 2 NO का क्रिया कराऊं O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2NO2। क्लियर है, 2NO2। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है कि इतने में। मैं समीकरण याद करवा रहा हूँ, इस कारण पहले ऐसे बता रहा हूँ, उसके बाद तो पूरा देखेंगे ना कैसे कैसे होता है। क्लियर है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ करा दिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। मतलब ये कहाँ होगा, ऑक्सीकरण कक्ष में होगा। ये क्रिया विधि कहाँ होगा, ऑक्सीकरण कक्ष में। क्लियर है, NO2, यहाँ तक क्लियर है, NO2, NO2, N2O4 याद है, तो ये कैसे कटता है, NO2, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये बोले थे, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये NO2 बना है, इस NO2 को हम लोग क्या करते हैं, पानी से क्रिया कराते हैं, किसके साथ, पानी से। ठीक है, 3NO2 लूंगा मैं, 2 NO लिया था, 4 बना, 2 लिया, फिर यहाँ पास कितना बना है, 2 ही बना है, फिर कितना लिया, 3। ठीक है, मैं संतुलित करने में ज़्यादा कंझट मत होकर के ऐसे ही याद करवाता हूँ हर साल। ठीक है, संतुलन करना बैठना नहीं है, जैसे बता रहा हूँ याद करना। 3NO2 लिया, 2 बना था, कितना मोल ले लिया मैं, 3 मोल। ठीक है, और किसके साथ क्रिया कराऊंगा, H2O के साथ। किसके साथ, H2O के साथ। हमको क्या बनाना है, HNO3, HNO3। अब संतुलन करो, अब करो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 और 1 7। क्लियर है ना, रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। 3NO2 है, H2O है, HNO3 बनाना है, 2HNO3 बनेगा। 2 हाइड्रोजन है ये देख, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, 2। ध्यान से देखो कितना है नाइट्रोजन, 2। यहाँ पर टोटल कितना नाइट्रोजन है, 3। कितना है, 3। तो एक नाइट्रोजन अलग कर दिया। क्लियर है, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 1 है 7। तो यहाँ पास उप उत्पाद के रूप में फिर से हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO को नाइट्रिक बोला था ना, इसका क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कितना आता था, +2, द्विक
नाइट्रिक, याद आया क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ आया कि नहीं? तो ये 3 समीकरण आपको याद रखना है, कितना, 3। समझ आया कि नहीं? सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, 5 मोल अमोनिया को, ठीक है, 5 मोल ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक कक्ष में, 4 मोल अमोनिया को 5 मोल ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम और रोहिडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करेंगे, शीतलन कक्ष से गुजारते हैं, वहाँ क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। प्राप्त नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड रहता है उसको, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे कक्ष में, ठीक है ना, इस कक्ष का नाम है आपका, ध्यान समझना, अवशोषक स्तंभ। क्या बोलते हैं, अवशोषक स्तंभ। यहाँ भेजा जाता है, यहाँ पानी का बौछार होता है, वो पानी जो रहता है, पानी जो रहेगा इस NO2 के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा, 2HNO3। चूंकि पानी डाले हो इसमें, मतलब इसमें किसका मात्रा रहेगा, पानी का, तो उस पानी को हटाना पड़ेगा। मतलब ये जो HNO3 प्राप्त हुआ है वो पूरा 100% सांद्रता वाला नहीं है, ये दिमाग में पहले छपना चाहिए। क्लियर है? तो पानी को मेरे को हटाना है। पानी को हटाने के लिए किसका उपयोग करते थे, P2O5 का, H2SO4 का, इन सब से गुजारेंगे। क्लियर है ना? तब जाकर के हमको 99.99 सांद्रता वाला, 100% नहीं, हमेशा 99.99 सांद्रता वाला क्या प्राप्त होगा, HNO3। इतना समझ आया कि नहीं? सब लिख लिए, इसको याद हो गया क्या, 45 46। फिर यहाँ पास से कितना लेना है, 2 NO, 2 NO2, फिर 3 NO2 करना, फिर H2O जोड़ देना, क्या बन जाएगा, 2HNO3। और क्या निकलता है, NO, भूलना नहीं, क्या निकलता है, NO। चलो पूरा शुरू करें, ध्यान से देखो भाई। स्टील का बना हुआ, देखो आप उत्प्रेरक कक्षा वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम ध्यान देना, ओस्टवाल्ड विधि में औद्योगिक विधि है। इस औद्योगिक विधि में ध्यान से समझना, स्टील का बना हुआ एक उत्प्रेरक कक्ष रहता है, जहाँ पर प्लेटिनम और रोहिडियम का क्या लगा रहता है, जाली लगा रहता है। यहाँ अमोनिया और शुष्क वायु को क्या किया कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। क्योंकि यहाँ का ताप उच्च रहता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड रहता था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पास किसका निर्माण हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। इसको शीतलक पाइप की सहायता से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा। तत्पश्चात इसको ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष में पहले से उपस्थित ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, क्रिया करता है और क्रिया करके NO2 का निर्माण करता है। यह NO2 जो हमको प्राप्त हुआ है, इस NO2 को कहाँ भेज दिया जाता है, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में टावर के माध्यम से क्या आता है, जल। और इस जल के साथ ये NO2 ऐसे नीचे से जा रहा है ऊपर, तो ये गैस है, उसके ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा, जल। तो उस जल के साथ ये गैस क्या कर लेगा, क्रिया। और NO2 और H2O जब क्रिया करता है क्या बना लेता है, HNO3। क्या बना देते हैं, HNO3। अच्छा, कुछ NO जो था, ध्यान समझने का कोशिश करना, कुछ NO जो था वो बचा है। उस NO को हम लोग फिर से कहाँ भेज सकते हैं, यहाँ पास उत्प्रेरक कक्ष में, सॉरी ऑक्सीकरण कक्ष में। कहाँ भेज देंगे, ऑक्सीकरण कक्ष में। फिर उसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगा, फिर बनेगा, ऐसा करके चलते रहता है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? इतना क्लियर है? ये किसी कोई दिक्कत है इतने में? क्या नहीं। कितना समीकरण याद रखना है, केवल और केवल 3। और फिर उसका उपकरण का पूरा वर्णन, संयंत्र का पूरा वर्णन। क्लियर है? डायग्राम आता है कई बार पेपर में, कैसे आता है, 3 नंबर का ही आएगा। ठीक है, HNO3 निर्माण की, ठीक है ना, या नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि को निम्न शीर्षक के अंतर्गत समझाइए। पहला लिख देगा केवल नामांकित चित्र, दूसरा लिख देगा समीकरण, और तीसरा लिख देगा HNO3 के उपयोग। या फिर ऐसा पूछ देता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। क्या बोला मैं, सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, अभी बताऊंगा उसके बारे में। क्लियर है? अभी अब देखो, ये जो HNO3 था वो पूरी तरीके से शुद्ध है क्या, नहीं। इसमें ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो HNO3 है, ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, जितना भी पानी है, पानी मिला था, पानी डाले थे, तो ध्यान से समझना, HNO3 में पानी का मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो उस पानी को मेरे को क्या करना है, कम करना है। तो क्या करेंगे, इसको आश्वित करेंगे। आसवन करते हैं तो 68% सांद्रता वाला प्राप्त होता है। कितना परसेंट, 68%। कम दाब पर आसवन करते हैं, कम दाब पर आसवन करते हैं। जो HNO3 प्राप्त होता है उसका कम दाब पर क्या करते हैं, आसवन। वाटर बाथ में पानी की उपस्थिति में कम दाब पर क्या करते हैं, आसवन। आसवन पता है किसको बोलते हैं, जिसमें एक का क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा, और एक का क्वथनांक क्या होता है, कम। जिसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, वो पहले उड़ जाता है, और ज्यादा होता है वो रुका रहता है। क्लियर है ना? कम दाब पर इसका आसवन करेंगे, 68% सांद्रता वाला रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 के साथ इसका क्या करेंगे, आसवन करेंगे। किसके साथ, H2SO4 के साथ।
तो हमको कितना परसेंट सांद्रता वाला मिल जाएगा, 98% सांद्रता वाला। कितना वाला, 98। फिर जब P2O5 के साथ करेंगे ना आसवन इसकी उपस्थिति में, तब जाकर के लगभग 100% मान लो 99.99 या लिख सकते हो क्या, 100% सांद्रता वाला क्या प्राप्त हो जाता है, HNO3। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, कंप्लीट, समझ आ गया कि नहीं, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया क्या आपका HNO3 का निर्माण। अच्छा, सधुम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, HNO3 के साथ क्या उपस्थित था, NO था, ये NO NO2 के रूप में भी तो उपस्थित हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, NO या NO2 ये उपस्थित रहता है। नाइट्रिक, ध्यान समझना, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ उपस्थित रहता है, HNO3 के। ठीक है, तो इसके कारण ये जो रहता है भूरा रंग का दिखाई देता है। कौन से रंग का दिखाई देता है, भूरा रंग का। नाइट्रिक अम्ल कौन से रंग का दिखाई देता है, भूरा रंग का। क्लियर है ना, क्योंकि NO2 जो गैस रहता है या NO गैस रहता है, इसका कौन सा कलर होता है, भूरा रंग। कौन सा रंग रहता है, भूरा रंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल। स्पेसिफिक पूछेगा तो NO2 याद रख लेना। क्या याद रख लेना, NO2। क्लियर है, सधूम नाइट्रिक अम्ल, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, धुआं युक्त नाइट्रिक अम्ल, भूरा रंग का दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाए। इसका क्या क्या गुण है, अब शुरू करें। क्या होता है, HNO3 प्राप्त हुआ ना, उसमें NO या NO2 का अशुद्धि रहता है। ये जो अशुद्धि रहता है वो कौन से रंग का रहता है, भूरा रंग का। इस कारण ये पूरा जो HNO3 है वो कैसे दिखाई देगा, भूरा रंग का। और उसी को बोलते हैं क्या, सधूम नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, पेपर में आता है सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं करके, तो याद से लिखना, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा प्राप्त HNO3 में NO व NO2 की उपस्थिति रहती है, मुख्यतः NO2 का, जो कि कौन से रंग का रहता है, भूरे रंग का। इस कारण हमको जो HNO3 है वो कौन से रंग का दिखाई देता है, भूरा रंग का। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सधूम नाइट्रिक अम्ल। क्लियर है, अब इसका हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। क्या देखेंगे, भौतिक गुण। ठीक है, पहले भौतिक गुण देखते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। तो सबसे पहला भौतिक गुण देखो, HNO3 जो रहता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। और कैसा द्रव है, तैलीय, जलीय टाइप का नहीं है, तैलीय द्रव है। समझ आ गया ना, तेल जैसा। क्लियर है, रंगहीन होता है। NO2 के कारण कौन सा रंग आया है, भूरा, लेकिन खुद में उसका कलर क्या है, रंगहीन है, कलर ही नहीं है उसमें। क्लियर है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन, 355.6 केल्विन। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें ये जमता है वो है 231.4 केल्विन, 231.4 केल्विन। क्लियर है। तीसरा याद रखना है, ठीक है, 68% HNO3 जो रहता है, ठीक है, 68% जो HNO3 रहता है वो रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। लेकिन मान लो प्रकाश पड़े इसके ऊपर, क्या पड़े, प्रकाश, और ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, तो इसके कारण ये किस में चेंज हो जाता है, NO2 में। HNO3 कन्वर्ट किस में हो जाता है, NO2 में। और कौन सा रंग आ जाएगा, पीला रंग। कौन सा रंग आ जाएगा, पीला रंग। यदि ये अपघटित होगा तब HNO3 अपघटित हो जाएगा तो कौन सा रंग दे देगा, पीला। और उपस्थित रहता तो कौन सा रंग देता था, भूरा। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये चमड़ी के ऊपर पड़ेगा, चमड़ी को क्या कर देगा, जला देगा। ठीक है, और उसके कारण त्वचा का रंग क्या पड़ जाएगा, पीला। चमड़ी को जला देता है, जला देता है, फफूला पड़ जाता है जी इसके कारण। ठीक है, और त्वचा का रंग भी क्या हो जाता है, पीला। त्वचा का रंग क्या हो जाता है, पीला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। ये हो गया कि इसका भौतिक गुण नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, सबसे ज़्यादा MP ये दे, चमड़ी पर पड़ेगा, फफूला उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना। ठीक है, सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, ये याद रखना। और रंगहीन होता है, तैलीय होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना सारा याद करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, और NCERT क्या काम किया, ध्यान से सुनो, कि जितना भी ना अभी P ब्लॉक चैप्टर में कौन कौन से पार्ट को काटा, जितना भी औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण करते थे ना, NH3 का निर्माण, ये सब का निर्माण, HNO3 वगैरह का निर्माण, सबको काट दिया वो। ठीक है, बढ़िया किया बोल रहे हो कंपटीशन के लिए, लेकिन इधर उधर से पूछ ही देगा।
ठीक है, रासायनिक समीकरण तो याद रखना पड़ेगा ना, क्लियर है ना, उत्प्रेरक वगैरह। लेकिन हाँ पूरा जो एकदम डिटेल पढ़ते थे कि हाँ यहाँ पास ये कक्ष होता है, सबसे पहला वाला कौन सा कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा वाला कौन सा है, ऑक्सीकरण कक्ष। ये भले अभी उसके लिए याद नहीं रखना पड़ेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेकिन अभी तुम लोग सीजी बोर्ड वाले हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्लियर है। इन फ्यूचर उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कट गया सिलेबस से, ठीक है। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ध्यान दो, रासायनिक गुण में, ठीक है, मान लो मैं अभिकारक के रूप में, ठीक है ना, अभिकारक के रूप में किसका उपयोग कर रहा हूँ, कॉपर का या एजी का या एचजी का या पीबी का, और किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूँ, इसका तनु HNO3 के साथ, तनु HNO3 जिसमें पानी का मात्रा क्या है, ज्यादा है, क्लियर है ना। इसके साथ जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो याद रखना हमको प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में प्राप्त होता है धातु नाइट्रेट। क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट। क्या प्राप्त होता है, धातु नाइट्रेट, और संग में निकलता है क्या, जल। क्या निकलता है, जल। दिमाग में अब इसको तुम लोग कैसे दिमाग लगाकर बनाओगे, कॉपर है, HNO3 के साथ क्या किया, क्रिया करेगा, तो कौन सा गैस निकलेगा, NO गैस निकलेगा, और क्या बनता है, धातु नाइट्रेट, मतलब CuNO3, ऐसा टाइप का, समझ आ रहा है ना, और साथ में क्या निकलेगा, जल। अब तुम लोगों को फिर संतुलित करना पड़ेगा। अब आना जाना है क्या, ये नहीं, बस दिमाग में ये छाप के रखना है कि कॉपर है, Ag है, Hg है और Pb है। इसके साथ क्रिया कभी भी करेगा तो धातु नाइट्रेट तो बनेगा, मतलब बनेगा, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रेट बनाएगा, लेकिन कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। 100 बात का एक बात एकदम मस्त ट्रिक बना सकते हैं, कौन होगी आगे पब में, कौन होगी आगे पब में, और नो से याद रख लेना, किसी का नाम नोमिता बोलते थे हम लोग, ट्रोल करते थे नोमिता को, क्लियर है ना। तो कौन आगे होगी पब में, नोमिता, ठीक है। किसी का भी नाम रख सकते हो, नोमेश बोल सकते हो, ठीक है, नोहर बोल सकते हो। कौन आगे होगा पब में, नोहर। समझ आया कि नहीं, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। दूसरा देखो, Fe और Zn जब क्रिया करता है किसके साथ, तनु HNO3 के साथ, तो क्या बनता है, N2O बनता है। क्या बनता है, N2O, और ये तो बनेगा ही बनेगा, धातु नाइट्रेट बनेगा, और क्या निकलेगा, जल। क्या निकलेगा, जल। ये MP है बोला हूं ना मैं तुम लोग को, क्लियर है ना। धातु नाइट्रेट हमेशा बनेगा, धातु के साथ क्रिया कर रहा है, धातु नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड निकला और यहाँ पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड निकला, या नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस, N2O, क्लियर है। तीसरा देखो, स्टेनस के साथ क्रिया, स्टेनस के साथ क्रिया करता है, NH4NO3 बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बना देता है, अमोनियम नाइट्रेट, क्लियर है। आता है जी, हालत खराब कर देगा, ठीक है, पेपर में आ जाएगा, जितना हंस रहे हो सब हंसी निकल जाता है, पेपर देखते हो तो क्वेश्चन बनता नहीं है, तो ठीक है। जब क्लास करते रहते हैं ना गुरुजी लोग तो एकदम हंसी आता है, फिर जब तुम लोग पेपर बनाते रहते और हम लोग देखते हैं तब हम लोग का हंसी आता है, ठीक है। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है, लेकिन तुम लोग गोल्लर हो, ठीक है, साले ऊँट नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। मयंक एकदम हंस रहा है, हाँ मैं तो ऊँट बोल रहा है। चलो आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखें, ये तनु HNO3 के साथ क्रिया था ना ये सब। अब मान लो हम लोग किसके साथ क्रिया करा है, सांद्र HNO3 के साथ। किसके साथ, सांद्र। तो सांद्र HNO3 के साथ क्रिया में देखो, सांद्र HNO3 से क्रिया, सांद्र HNO3 से क्रिया, ठीक है, कॉपर है और HNO3 मान लो क्रिया किया, ठीक है। तो यहाँ पास पहले क्या बनता था, NO बनता था, यहाँ क्या बन जाएगा अब, NO2, और धातु नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। पहले वाले में याद करो, जब तनु था तो केवल क्या बनता था, NO बनता था, लेकिन सांद्र ले दिया तो क्या बन गया, NO2। क्या बनता है, NO2, क्लियर है। धातु नाइट्रेट बनेगा और साथ में क्या निकलता है, जल। अच्छा, वैसे ही देखो जिंक है, ये मान लो HNO3 के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, NO2। पहले क्या बनता था, N2O, अब क्या बन गया, NO2, क्लियर है। साथ ही में क्या बनेगा, धातु नाइट्रेट और जल, धातु नाइट्रेट और क्या बनेगा, जल, क्लियर। आगे बढ़ जाए क्या, एक बार सांद्र और एक बार तनु, ठीक है। वो जो ट्रिक दिया था, कौन होगा पब में आगे, नोहर, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है ना।
तो उसके अकॉर्डिंग बस वही याद रखना, एक बार तनु का और एक बार सांद्र का, एक एक रिएक्शन भी याद रहेगा कॉपर के साथ तो हो जाएगा। क्लियर है, कॉपर आता है क्योंकि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अम्लराज, अम्लराज क्या है, ध्यान समझना। 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl दोनों के मिश्रण को बोला जाता है अम्लराज। 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl। मान लो ये, ध्यान से समझना, 100 ml का विलियन बनाया हूं, तो 100 ml में 75 ml HCl रहेगा और 25 ml क्या रहेगा तुम्हारा HNO3, क्या रहेगा HNO3। क्लियर है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, अम्लराज। और जो अम्लराज रहता है ये आपस में क्रिया करता है, क्रिया करके निर्माण करता है NOCl का। और क्या बनाता था, क्या बनाता था, याद करो, NOCl बनाता था और क्या बनाता था, कितना Cl, 2 और H2 यही बनाता था, 2H2O। क्लियर है, 2 दूनी 4 ऐसे करता था। ये 3 और 1 4, नाइट्रोजन 1 है तो 1, ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर कितना है 2 और 1 3। समझ आया कि नहीं? अब ध्यान समझो, अम्लराज किसे कहते हैं करके परिभाषा आएगा तो क्या लिखोगे, जब 1 मोल HNO3, जब 1 मोल HNO3 3 मोल किसके साथ, HCl के साथ क्रिया करता है तो NOCl 2 क्लोरीन और 2 H2O का क्या करता है, निर्माण। इतना बताना है क्या, नहीं, ध्यान से समझो। जब 1 मोल HNO3 3 मोल HCl के साथ क्रिया करता है तो नवजात क्लोरीन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, नवजात क्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? और ये जो नवजात क्लोरीन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा जो शुद्ध धातु है, यानी कि जो कौन सा अवस्था में रह सकता है, आसानी से मुक्त अवस्था में रह सकता है। जैसे कि लोहा, सॉरी लोहा बोल रहा हूँ जी, क्या है, सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है, उसके साथ क्या कर देता है, क्रिया। मैं उदाहरण दिया था ना कल, क्या बताया था कि पहले ज़माने में जादुई पानी करके आते थे लोग और सोना चांदी को साफ करते थे उससे, और उन लोग क्या करते थे, चोरी करते थे। क्या करते थे, चोरी। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि हाँ पानी से धोएंगे चांदी को या सोना को तो साफ होगा, क्या नहीं। तो उन लोग जो पानी रहे जादुई पानी, अब उससे साफ भी हो जाता था और 1-2 ग्राम उसमें निकल गया तो तुमको पता भी चलेगा क्या, नहीं, पानी तो नॉर्मल ही दिखता था। यहाँ तक क्लियर है? तो होता क्या है, ध्यान समझना, ये जो अम्लराज है, ठीक है ना, मान लो इसमें मैं क्या किया, सोना को डाला। किसको डाला, सोना को। अब ध्यान समझना, सोने को डालूंगा तो ये इसमें उपस्थित जो क्लोरीन है उसके साथ क्रिया करके AuCl3 बनाता है। क्या बनाता है, AuCl3। क्या बनाता है, AuCl3। यदि इधर 3 Cl है तो ये कितने क्लोरीन के साथ क्रिया किया होगा, 3 क्लोरीन के साथ। कितने के साथ किया होगा, 3। यहाँ तक सबको समझ आया? अब ध्यान दे, इधर तो 2 क्लोरीन है भैया और लिए कहाँ से 3 क्लोरीन, तो तुमको समीकरण क्या करना पड़ेगा, संतुलित। कुछ नहीं करना, ऊपर में जितना क्लोरीन है उसका गुणा कहाँ कर दोगे, नीचे में, और नीचे में जितना क्लोरीन लिया उसका गुणा कहाँ कर दोगे, ऊपर में। क्लियर है, आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि AuCl3 बनता है, ये याद रखना। कितना क्लोरीन है, 3 लिख दिया। अब ऊपर में कितना क्लोरीन है, 2। जब इधर 2 क्लोरीन बना है, 3 किधर से ला लिए, तो संतुलित करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, नीचे में जितना क्लोरीन है उसका गुणा करोगे किससे, ऊपर से। गुणित कर दिया 3, ऊपर में जितना क्लोरीन है उसका गुणा कर दोगे नीचे से। आगे समझ सबको? अब किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं? तो चलो समीकरण बनाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 3HNO3 प्लस 3 तिया 9 HCl, क्या बन जाएगा, 3NOCl प्लस 3 दूनी 6 Cl प्लस 3 दूनी 6 H2O। क्या बन गया, 3 दूनी 6 H2O। इसका बताओ तो 2Au, 3 दूनी 6 Cl और ये क्या हो जाएगा, 2AuCl3। क्लियर है, समझ आया कि नहीं? दोनों को जोड़ दो, 3HNO3 प्लस 9 HCl, ठीक है, प्लस 2Au प्लस 6 Cl। ये जब अभिक्रिया किया, ठीक है, तो क्या बन गया, 3NOCl प्लस 6 Cl प्लस 6 H2O प्लस 2AuCl3। ये समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, जहां पास से कट सकता है उसको काट दो। 6 Cl इधर कट गया और इधर से कट गया 6 Cl। क्लियर है कि नहीं? बस इसी बस को कट करना है। अब आ गया समीकरण बना लो, क्या बन गया, 3HNO3 जब 9 HCl के साथ क्रिया करता है, ठीक है, और इसमें क्या डाले तुम लोग, गोल्ड। क्या डाले, गोल्ड। तो क्या होता है, NOCl बनता है और 6 H2O
और क्या निकल जाता है 2AuCl3। अब देखो आगे समझ, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? ध्यान से देखो, यदि ये 1 है तो इसका मान कितना होगा 3, यदि ये 3 लिए हो तो इसका मान कितना होगा 9, 3 गुना ज़्यादा ही रहेगा ना। समझ आ रहा है? समीकरण तो ऐसे ही बना सकते हो, और ऑरम के साथ क्रिया करवाए हो यानी सोना के साथ, तो ये बन गया। क्लियर है? हमेशा इतना लिखना, अम्ल राज की सोने के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया? सोने के साथ। क्लियर है? और इस तरीके से AuCl3 निकल जाता है। आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट देखो, अम्लराज का प्लेटिनम के साथ क्रिया, किसके साथ? प्लेटिनम के साथ। प्लेटिनम यदि लूंगा तो देखो प्लेटिनम बस जोड़ा मैं, मेरे को पता है प्लेटिनम जब क्रिया करता होगा क्लोरीन के साथ तो क्या बनाता है PtCl4। क्या बनाता है PtCl4। तो बताओ PtCl4 बनाता है तो इधर कितना क्लोरीन लूंगा मैं? 4 क्लोरीन। कितना लूंगा? 4 क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को पता है इधर 2 क्लोरीन है, 4 कैसे आएगा? तो मैं क्या करूंगा? संतुलित। तो ऊपर में गुणा करूंगा कितने का? 4 का। नीचे में कितना गुणा कर दूंगा? 2 का। करो संतुलित। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? समीकरण फिर से लिखोगे। कितना हो जाएगा? 4HNO3, 4 तिया 12 HCl। क्लियर है? फिर 4NOCl, ठीक है, 4 दूनी 8 Cl, ठीक है, 4 दूनी 8 H2O हो गया। ये 2 का करो 2Pt, फिर क्या आ जाएगा 8 Cl, अरे ये 4 दूनी 8 Cl, अरे क्या हो जाएगा 2 PtCl4। अब इधर से देखो 8Cl और 8Cl क्या हो गया? कट गया। तो नीचे वाले को बस लिखना है, नीचे वाले को लिखो। क्या आ जाएगा? एक साइड लिखना इतने को 4HNO3 12HCl किसके साथ करता है? जब 2Pt के साथ क्रिया करता है, प्लेटिनम के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है 4NOCl प्लस 8H2O और क्या निकल जाता है 2PtCl4। चोरी हो गया प्लेटिनम का। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास जो NOCl बना है इसको बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? टिल्डेन अभिकर्मक। क्लियर है कि नहीं? तो अम्लराज क्या है करके कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे कि अम्लराज 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl के विलयन को बोला जाता है। इसमें नवजात क्लोरीन उत्पन्न होता है। यह नवजात क्लोरीन ऑरम या प्लेटिनम के साथ क्रिया कर सकता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? धातुओं को साफ सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता था। समझ आ गया ये? क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि आपका भूरी वलय परीक्षण क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? प्रैक्टिकल में आएगा ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। ब्राउन रिंग टेस्ट बस इतना ही जानना है कि नाइट्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है। किसके परीक्षण के लिए? नाइट्रेट परीक्षण के लिए। HNO3 है, नाइट्रेट है ना, नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रेट उसमें उपस्थित है कि नहीं, इसके लिए किसका परीक्षण किया जाता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या किया जाता है? ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन को क्या बोलते हैं? भूरा वलय परीक्षण। मतलब ये जो जब इसमें केमिकल डालोगे ना तो छल्ला बनेगा ऐसा, ठीक है ना, भूरा रंग का। कौन से रंग का? भूरा रंग का। क्लियर है? धुआं निकलेगा वो ऐसा भूरा रंग का रहेगा और ऐसा गोल 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 करके निकलेगा। क्लियर है? इसको बोला जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट। जिसमें नाइट्रेट आयन रहता है उसमें क्या क्या किया जाता है ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें NaNO3 मिलाते हैं, NaNO3 मिलाया और क्या मिला लिया? FeSO4 मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ? FeSO4। और क्या मिला देते हैं? H2SO4। क्या मिलाते हैं? H2SO4। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है तो इसमें नाइट्रेट है कि नहीं कैसे जाने? यदि ये इन सब को मिलाएंगे तो एक कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम है FeH2O5NO। एक प्रकार का उपसंयोजी यौगिक बनता है। क्या बनता है? उपसंयोजी यौगिक। नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है? नाइट्रेट परीक्षण के लिए। ये तो तुम्हारे प्रैक्टिकल का पार्ट है, लेकिन हाँ इस चैप्टर का है, इसी चैप्टर का पार्ट है, इस कारण मैं बता रहा हूँ। मतलब इस चैप्टर से तुम लोगों को कितना प्रैक्टिकल बता दिया हूँ अभी तक? 2। एक वोल्केनो रिएक्शन वाला, ठीक है, याद आया, ज्वालामुखी प्रयोग, और एक हो गया कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट आयन के लिए किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ग क्रमांक 15 का जो नेक्स्ट यौगिक है आपका फास्फोरस, फास्फोरस के अपर रूप। मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।